लड़की महाराष्ट्र के छोटे से गांव में पैदा हुई, गरीबी के अंदर। 12 साल की उम्र में शादी कर दी गई और वो शादी कामयाब नहीं हुई। बहुत तरह से उस बच्चे पर अत्याचार हुए, टॉर्चर हुए, घर में मारपीट हुई, हर तरह की गालियां दी गई उन्हें, दुत्कारा गया उन्हें। इन सब से तंग आकर वो 14 साल की उम्र में सुसाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन उस ऊपर वाले का प्लान कुछ और ही था। वो जानता था कि इस बच्चे में बहुत बड़ी ताकत है। वो सुसाइड की कोशिश नाकामयाब हो गई। उस बच्ची के पास ना सपोर्ट था, ना पैसा था, ना ही उसके पास एजुकेशन थी। लेकिन सुसाइड करने की कोशिश के बाद उसे ये समझ में आ गया, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनी हूँ। वो वापस गाँव जाती है और वहाँ से अपना एक नया काम शुरू करती है। उस काम में एक जिद थी, मैं सिर्फ काम नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ जीना नहीं चाहती, मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। फिर इस लड़की ने सिलाई मशीन उठाई और कपड़े सिलने लगी। छोटे छोटे कामों से कुछ पैसा कमाया। फिर उसने सरकारी लोन लिया और फर्नीचर का काम शुरू किया। उस लड़की ने रिस्क लेना शुरू किया, बड़ा सोचना शुरू किया। हर बार हर चीज सही नहीं हो रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। अब बारी है टर्निंग पॉइंट की। एक कंपनी जो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट के कगार पे थी, हर तरह से कर्जे में डूबी हुई थी। उस कंपनी का नाम था कम्मानी ट्यूब्स लिमिटेड, जिसमें कोई भी इन्वेस्टर शायद पैसा डालने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये लड़की आगे आती है और उस कंपनी की कमान संभालती है अपने हाथों में, उसमें इन्वेस्ट करती है। क्योंकि उस लड़की का मानना था, मैं शायद हो सकता है बिजनेस अच्छी तरह नहीं समझती, लेकिन मैं इंसानों को बहुत बेहतर तरीके से समझती हूँ। और उस ऊपर वाले ने मुझे दिमाग दिया है कैसे काम करना है और कैसे काम करवाना है। उन्होंने उस कंपनी को रिवाइव किया, सारे कर्जे चुकाए, वर्कर्स का भरोसा जीता और फिर उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया। मैं बात कर रहा हूँ उस लड़की की जिसका नाम है कल्पना सरोज, और वो आज करोड़ों का अंपायर चला रही है। पता नहीं कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने उनको सम्मानित किया है। इवन 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। इम्पोर्टेंट लेसन क्या है? कल्पना पढ़ी लिखी नहीं थी, गरीब घर से थी, किसी तरह के रिसोर्सेस नहीं थे, ना ही हार्वर्ड से पढ़ के आई थी, ना IIT IIM से पढ़ के आई थी, ना ही फैमिली का सपोर्ट था। फिर भी उनके अंदर एक जिद थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अचीव करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ जीने नहीं आई हूँ, कुछ पर्पसफुल करने आई हूँ, कुछ बड़ा भी करना चाहते हैं। तो बड़ा करने के लिए ना इंटेंट पहले चाहिए, अपने आप पर भरोसा सबसे पहले चाहिए। तो क्या आप अपने आप पर भरोसा करते हैं? अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हैं ना, तो आपको भी कल्पना सरोज बनने से कोई नहीं रोक सकता।